नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कविता रश्मि रथी से जुड़ा हुआ है। अंतिम भाग है रश्मि रथी का। इसके कुछ भाग छूट गए हों, मैं बाद में आप लोग के सामने लाऊंगा। ये अंतिम भाग है और ये कविता वहाँ से शुरू हो रही है कि जब रश्मि रथी में हमारे दिनकर जी लिखते हैं कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को लेकर के और कर्ण इस दूसरे साइड से आमने सामने खड़े हैं और कर्ण का अंतिम दिन है, वहीं पे कर्ण का वध होना है। क्या बातचीत होती है, क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उसके ऊपर है कि दिनमण मतलब होता है सूर्य। दिनमण पश्चिम की ओर ढले, दिनमण पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सासा राधे, न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय, सामने प्रकट हो प्रलय, फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल मुझे, क्या धमकाता है काल मुझे, आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ सल्ले, अपने सारथी सल्ल को बोलते हैं कि ओ सल्ले हयो को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहाँ, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहाँ। है शस्त्रों का झंझन निनाद, दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके समर सुर हुंकार रहे। करते हो अगणित रंडमुंड, करते हो अगणित रंडमुंड, उड़ता हो आर्तनाद क्षण क्षण, झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्न बिसिक सनसन, उड़ते हो तिग्न बिसिक सनसन। संघार देह घर, संघार देह घर, खड़ा जहाँ अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहाँ रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो फट रहा व्योम मच रहा जहाँ पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच बैठ कर मुझे छोड़ना है आज प्राण। समझ में सल्ल के कुछ भी ना आया, हयो को उसने ज़ोर से भगाया, हयो मतलब होता है घोड़ा, हयो को उसने ज़ोर से भगाया, निकट भगवान के रथ आने पहुँचा, अगम अज्ञात का पथ आने पहुँचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियत का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है कि कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य था कर्म जिसका, अवधित ज्ञान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। छुआ जागी उसी के हाय भूको, कहे क्या मेदनी मानव प्रसू को। रुधिर के पकड़ में रथ को जकड़ कर गई बैठ चक्के को पकड़ कर। कर्ण का रथ का चक्का धरती ने पकड़ लिया। आगे क्या है, लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, लेकिन महीने न चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। मतलब चक्का इतना फंस गया कि घोड़ों ने जोर लगाया लेकिन वो रथ का पहिया वापस नहीं निकल पाया। आगे सुनना कहा उसने लाचार हो रथी से, बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में चंदन क्या फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है। निकालने से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियत क्या घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का चंदन ग्रसे जब। सिवाय राधे के पौरुष बल से, कौन निकाले उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण चंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली, पूरी धरती डोल गई। मतलब कर्ण कितना बाहुबली था, उसने उठाया, कहते हैं कि 3 इंच धरती उठ गई थी। मही डोली सलील आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला जा रहा वह नीचे धंसा था। दिनकर जी लिखते हैं कि जब कर्ण ने धरती को उठाया तो मही डोली, पूरी धरती डोल गई। सलील आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, पूरी संसार हिला दिया था। लेकिन न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, लेकिन वो रथ का पहिया नहीं हिला पाया, चला जा रहा वह नीचे धंसा था, वो धीरे धीरे नीचे ही चले जा रहा था। विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सरासर हीन अस्त व्यस्त पाकर, पार्थ को जगाकर भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सरासर तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर मिलने की नहीं है।
विषिक कोई गले के पार कर दे, अभी शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशनाया, विजय हेतु आतुर ऐसणाया। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला किंचन। नरोचित क्या यह कर्म होगा? भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि रथ का चक्का उसका फंस गया है, तो उसको इसी समय उसको मार डालो। तो अर्जुन बोलता है कि क्या यह धर्म होगा? तो वही सुना कि नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा? मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा? अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। हंसे केशव, वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है? कहूँ जो पाल उसको धर्म है या? भगवान बोलते हैं मैं जो बोलूँ वही धर्म है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है या? हनन कर शत्रु का सत्कर्म है या? क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। बोलते हैं यही समय है, इसी समय मार दे, नहीं तो काल वापस से तुझ पे ही हमला करेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दाई तो हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे सर को मारने वा, विपद में शत्रु को संहारने वा। सरों से बेदने तन के बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विसिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण सब देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग धीरज को सजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर। कर्ण गंभीर, जब देखा कि अब अर्जुन नहीं सुधर रहा है तो उसने गंभीर होकर कहा। क्या कहा? नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करो प्रहर संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन मैं शरण मांगता हूँ, समर्पित धर्म से रण मांगता हूँ। कर्ण बोलता है कि जब तक मैं अपने रथ के पहिए को नहीं निकाल लेता हूँ, धनुष वापस से नहीं पकड़ लेता हूँ, तब तक तुम अपने बाण को रोको। आगे सुनना। कलंकित नाम अपना मत करो तुम। कर्ण क्या बोलता है कि कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में इसका भी ध्यान धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देखियो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। भगवान बोलते हैं कर्ण को, अभी तुमको धर्म की बात याद आ रही है? जब अभिमन्यु को तुम लोग ने घेर करके 7 महारथियों ने मारा, तब तुम्हारा धर्म कहाँ सो रहा था? आगे सुनना। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म या उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाच्छा भवन में, हंसा था क्या तब धर्म ही भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाकर, सुयोधन को उसे दासी बताकर। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धंधा में जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब वह धर्म था, शकुनियों का नहीं हुआ अपकर्म था। अवधिकर पूर्ण जब लेकिन फिरे हुए, असल में धर्म से ही थे गिरे हुए। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय जो राज मांगा। नहीं हुए धर्मार्थ क्यों हारते हैं, अधि हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। सभी धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नहीं दी क्या यातना इन कौरवों ने, क्या क्या किया न क्या क्या निर्घिन इन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुजित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रासित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलविष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्मार्थ में पड़ भीर बंत तू। कड़ा कर वच सरमार इसको, चढ़ा सायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे अब देर भी क्या, सुयोभन कर्म में अब शेर भी क्या। कृपा कुछ दिखलाते ही क्यों नहीं है, सुदर्शन ही उठाते हैं क्यों नहीं। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया
सकपार्थ भी सरमार करके, मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। सरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मड़रा रही है, पर नहीं लीलती वह पास आकर रुकी है भीत से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्दर्श मुझ में क्या भरी है, मलिन वह क्यों हो रही है किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बढ़ पीठ पर निज पाण रखिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक कीजिए। न अपने आप को खाएगी वह, सिकुड़ कर भीत से मर जाएगी वह। कहा जो आपने, अब देखो कर्ण यहाँ से भगवान को बोलता है कि आपने जो कहा वो सब सही है, लेकिन कुछ प्रश्न कर्ण भी भगवान के सामने करता है, सुनना। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर मुझे अपनी चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, ना है क्या आज पांडव हैं वहाँ पर। कर्ण बोलता है कि कल जहाँ पे सुयोधन मतलब दुर्योधन खड़ा था, आज पांडव भी तो वही तो कर रहे हैं ना। दुर्योधन ने अधर्म किया तो पांडव भी अधर्मी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने कौन सा अधर्म छोड़ा, किए से कौन सा कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊँ क्या, सब स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु हम आपको मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगे का काले अर्जुन। नहीं हुआ कुछ सत्कर्म ही था, अरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्विक बलि के अवतारण जैसे, गए भूर श्रवा के प्राण जैसे। नहीं हुआ कृत निर्ता से रहित था, पतन हुआ पांडवों का धर्म हिस्सा। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं परे भेद क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रथ से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्दित मोल बल का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना है दोष किसका, खुला पहले गरल का कोस किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन्म में, आहंग से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल प्रणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव अब जहाँ चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, जाने वहाँ कहाँ ले जाएगी वह। न जाने वे इस विष में जलेंगे या कहीं जाकर बर्फ़ में गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था। कर्ण बोलता है कि सुयोधन अपवित्र था, लेकिन मेरा मित्र है, उसके ऊपर सुनना कि सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो बस यही वेदना है। कर्ण बोलता है मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो दुर्योधन की मित्रता के लिए जो भी किया, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। बस सिर्फ पछतावा है तो क्या है, तो बस यही वेदना है। बधू जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। बोलता है सिर्फ द्रौपदी के चीर हरण के समय में चुप क्यों रह गया, बस उसी का पश्चाताप है, बाकी और मुझे कोई पछतावा नहीं है। न कोई योग्य निष्कृत पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव सजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता जा अंग अरिका, द्विधा क्या जब प्राप्त है संग हरिका। कर्ण अर्जुन को बोलता है इतना क्यों चिंता कर रहा है, जब तुझे हरि का स्वयं भगवान का साथ प्राप्त है तो द्विधा क्या जब प्राप्त है संग हरि का। मैं ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्न पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक चंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके कसे हैं तप, याग से हैं तंत्र जिसके जूते हैं। कीर्तियों के वाज जिसमें चमकती है, किरण की राज जिसमें हमारा पुण्य जिसमें जो झूलता है। विवाह का पद्म सा फूलता है, रचा मैंने जिसे पुण्य निज बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण से ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से अद्भुत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह है इसको, सुगंध सर्वत्र है राह जिसको। गगन में जो अभय सा घूमता है, विवाह की उर्मियों से झूलता है। आहा
आलोक चंदन आ पहुँचा, हमारे पुण्य का क्षण आ पहुँचा। विभाओं सूर की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों से मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार, बोलो जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोच भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा सर पर ग्रीवास में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्मा मिलखन तपन से। उठी कौंते की जय जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सर हो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। कर्ण का यहाँ पे वध हो जा रहा है। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निशब्द थी, यह हो क्या गया, हमारी गांठ से कुछ खो गया। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जयी उन्मंत में हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हुआ बहुत दुर्लभ विजय से। दगों के मोद में मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। युधिष्ठिर भगवान के पास आते हैं और क्या बोलते हैं कि कहा केशव, बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था कभी यह विश्वास मुझको कि अर्जुन या विपद भी हर सकेगा। किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। अर्जुन मतलब युधिष्ठिर को भरोसा ही नहीं था कि कर्ण कभी मर भी सकता है युद्ध के मैदान में। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चित क्या मैं हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बड़ी योद्धा बड़ा विकराल था वह, अरे कैसा भयानक काल था वह। मूसल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही था प्राण क्या थे। मिला कैसे निर्भीत है या, हुई सौभाग्य से ही जीत है या। नहीं यदि आज यह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले। नहीं ये पुरुषार्थ केवल जीत में है, विवाह का सारशील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी हुआ जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू के धार में है। न जाने नहीं क्या आज रण में हुआ, न जाने क्या आज रण में। मिली किसको विजय क्या ताज रण में, किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या। चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ नहीं पाता कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चित कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मांड था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बिजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निवस होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह कभी हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर, दान के हेतु सुयस के हेतु नर कल्याण के हेतु। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया कर्ण भू को भी दान करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा शील में कितना विनीत था, दया में धर्म में कैसा निरित था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।